मंसूर साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगी, एक क्रेडिट देना बनता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, वो ये कि उन्होंने आके एक ही जो सीज फायर वाली जो एग्रीमेंट है ये उनको देना बनता है कि ये ब्रेक थ्रू हुआ और हॉस्टेजेस हम देख रहे हैं रिलीज भी हो रहे हैं दोनों साइड से। लेकिन अगेन उसमें जो एक हम कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का जो एक हम मुस्तकिल हल की तरफ जो बात करते हैं उसकी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रो इजरायली कैबिनेट जो हम देख रहे हैं ट्रंप साहब की है, उनकी अप्रोच ये है, और दूसरी जानिब इजराइल का ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, वेस्ट बैंक पे उनका जो उन्होंने टेक ओवर करने का जो सोचा हुआ है, ही माइट अप्रूव दैट डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो आप समझते हैं कि फिर ये जो सीज फायर वाला अग्रीमेंट है वो बीच में रह जाएगा और दोबारा से जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हल तो बेसिकली परमानेंट हल तो वही है, सोल्यूशन। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन्स हैं स्पेशली, उनमें बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और वाशिंगटन में लाखों लोग जो हैं वो ट्रंप साहब की व्हाइट हाउस की वापसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लोगों में एक्साइटमेंट की जो एक मेन वजह है वो ये भी है कि वो जानते हैं कि अमेरिका में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, और जैसा कि ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि अमेरिका में गोल्डन एज का आगाज़ हो चुका है, और लोग अब ये जानते हैं कि उनके सिक्योर बॉर्डर जो है सिक्योर होंगे, इन्फ्लेशन का खात्मा होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल आज़ादी होगी, और आखिरी जो आप बोल रही हैं कि दुनिया से जंगों का खात्मा होगा। देखें, ट्रंप साहब वो सारे इकदाम करेंगे जिनका उन्होंने लोगों से अपनी कैंपेन के दौरान वादे किए थे। और ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में भी यही कहा कि भाई मैं जो हूँ एंटी वॉर हूँ। वो जो भी वार चल रही है, चाहे इसराइल की वार हो, चाहे यूक्रेन की वार हो, या कहीं पर भी जो है वार चल रही हो, उन वार्स को ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। और दूसरा एक जो अहम बात आप देखें कि उन्होंने तकरीबन 25 दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर ये होस्टेज आज़ाद नहीं हुए तो फिर जो है मैं जो हूँ सख्त एक्शन लूँगा। और आपने देखा कि होस्टेज जो है वो आज़ाद भी हुए, और इसराइल जो है उनका पूरा जो है जो लॉबिंग सिस्टम है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को अब किसी की कोई परवाह नहीं है। वो 4 साल के लिए आ चुके हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, लोगों ने उनको वोट दिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो हैं, उनके पास पॉपुलर वोट्स हैं, और वो अपना जो भी उनको रोकने के, चाहे पेंटागन के लोग हों या कोई फौजी हों या कोई से भी लोगों, वो किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। उनके सारे जो टॉप नाच उनके जो उनकी कैबिनेट में लोग हैं वो सारे उनके लॉयल जो हैं लोग हैं, तो वो वही डिसीजन लेंगे जो उनको सही लगेगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ट्रंप साहब में इतनी ताकत है और इतना उनको अपने आप पे एतमाद है कि इसराइल का मसला ना सिर्फ वो अपना रोल प्ले करेंगे बल्कि पहले प्रेसिडेंट होंगे जो इस मसले को हल भी करेंगे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट होंगे जो इस तरह के मसले को, इन मसाइल को हल भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।